हेलो, आइए, आपका इंतज़ार था। मुझे आपका इंतज़ार था और आपको मेरा इंतज़ार था। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, रीडिंग में बने रहिएगा और हम आज आपके पर्सन की ना एक डिटेल रीडिंग करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की ओर, ठीक है, थोड़ा सा फ्यूचर को लेके आज देखेंगे, प्रेजेंट को लेके भी देखेंगे। आखिरकार कैसी रीडिंग है, क्या होने वाला है इस समय, आज के दिन आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर मैं आपको बताऊंगी कि इस कनेक्शन में आखिरकार हो क्या रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। एक स्पेशल मैसेज मैं दूंगी कि रीडिंग में आखिरकार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, पहला मैसेज ही मुझे ये आ रहा है, आपके रिश्ते में ना बहुत ही गहरी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रही है। बहुतों के लिए हो सकता है या तो ये हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता हो, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई फील लाइक हस्बैंड वाइफ या पूरी तरीके से कमिटेड रिलेशनशिप में थे आप लोग, और रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए दोनों ही सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो टाइम पास या टेम्परेरी टाइम के लिए हो, कोई भी नहीं है। दोनों के दोनों मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक कमिटेड, एक फुलफिलिंग रिश्ते में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक बार जो डिसाइड हो गया फिर तो हमें वो चीज़ करनी है किसी भी हालत में। हमें इस कनेक्शन को इस तरीके से जाने नहीं देना, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। पर यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि कैसे किसी तीसरे पर्सन ने आकर ना आप दोनों के रिश्ते में एक कड़वाहट डाल दी है। अब दोनों के रिश्ते में एक तरीके से सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। इस समय ना दो चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही है। पहली चीज़, आपको ये लगता है कि क्या मेरा प्यार इनफ नहीं था, क्या मेरा प्यार सफिशिएंट नहीं था, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम था जो तुमने किसी तीसरे को लाया, ठीक है, या लाई। पर दूसरी ओर आपको ऐसा लगता है कि आपको जानना है कि आखिरकार उनका कनेक्शन है कैसा, आखिरकार ये क्यों मुड़ गए उस तरफ, क्यों उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया क्यों उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो आप नहीं दे पाए, ऐसा क्या हो रहा है उन दोनों के कनेक्शन में जो आपको जानना है। आपका और उनका जो साथ है वो क्यों छूटा, और इस समय जो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है उसका मूल आधार क्या है, बेसिक क्या है, ठीक है, क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन उनके जादू में फंसते चले जा रहे हैं। ये सवाल आपको जानने हैं। इसका आंसर आप कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चल रहा है दिस पर्सन इज़ नॉट इन देयर सेंसेस। देखिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब कैमरा ऑफ हो गया, मे बी बैटरी का इशू है। तो तो मतलब मैंने कहाँ तक की थी रीडिंग अभी, हाँ, तो इस पर्सन को ऐसा है कि आपका अगर दिल दुखाना भी नहीं चाह रहे ना, तो ये बार बार इस कनेक्शन को ऐसा बोल रहे हैं कि इनसे ना गलती हो गई, मतलब या ये बोल रहे हैं कि ये जो कनेक्शन में अभी ये हैं इनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। मजबूरी इनकी ऐसी है कि ये आपको बता नहीं सकते हैं, पर दिल इनका भी चाहता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाए रखें। दिल इनका भी चाहता है कि आपको अपने से दूर ना जाने दें। दिल इनका भी चाहता है कि
आपको सब सच सच बताएं कि आखिरकार इस कनेक्शन में क्या हुआ ऐसा, या आपकी तरफ से क्या गड़बड़ हुई। तो मैं आपको बताऊं एक चीज़, कोई दिन नहीं गया जहाँ पे इस पर्सन ने अपने पास्ट की तारीफ़ ना की हो। कोई दिन नहीं गया जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता, जहाँ कि आपके साथ जो कनेक्शन था ना वो प्योर था, सोल कनेक्शन था। और कहीं ना उस कनेक्शन के छूटने के बाद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। क्योंकि जिस कनेक्शन में अभी ये है ना, हो सकता है कि इनको सेटिस्फैक्शन मिल रही हो, लेकिन शारीरिक तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है, जिसको कहते नहीं वो अटैचमेंट ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक कहते नहीं एक लव एनर्जी, एक लव कनेक्शन वहाँ पे मिसिंग है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में रह के मेरी क्या ग्रोथ हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तो नहीं हो रहा अलग सा, कुछ भी तो नहीं हो रहा अलग सा, बस दिन रात इसी के सहारे थोड़ी फ्यूचर कटनी है, ज़िंदगी कटनी है। जैसे कहते नहीं है, आपके पर्सन को ऐसे नहीं लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ कभी सेटल हो पाएंगे या अपने घर पर ले जाके उनके साथ एक फैमिली स्टार्ट कर पाएंगे। ये कंडीशन है इस कनेक्शन की। आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ये सब कुछ खुश है, मतलब बहुत ही कहते नहीं है, नो, आई डोंट थिंक यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है। आई डोंट थिंक कि जो आप सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में वैसा ही है। नो, ये सच नहीं है। आप सभी के लिए एक प्यारा सा अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने देखा आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग की रिक्वेस्ट की थी, तो मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि पर्सनल रीडिंग्स में किसी लिंक के थ्रू, किसी ऐप के थ्रू या किसी वेबसाइट या ईमेल के थ्रू, कोई भी लिंक, कोई भी नंबर, कोई वेबसाइट मेरे नाम से कुछ भी नहीं है पर्सनल रीडिंग के लिए। बस हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं यहीं इस चैनल पर, यूट्यूब पर ही लाइव आऊँगी, तो आपकी पर्सनल रीडिंग्स होंगी, ठीक है, और जनरल रीडिंग्स भी होंगी। तो वो रीडिंग जो है आप नोट कर लीजिए, कल आने वाली है। मैं टाइमिंग्स कंफर्म कर दूंगी कम्युनिटी टैब पे, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर, आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कोई भी लाइव रीडिंग में मिस मत कीजिएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे लाइव रीडिंग में, एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए। सो ऐसा लग रहा है कि जितना स्वीट लग रहा था ना ये कनेक्शन, उतना ही आपके पर्सन का और उस थर्ड पार्टी का कनेक्शन बिटर होता जा रहा है। धीरे धीरे इस पर्सन का मन जो है हटता जा रहा है वहाँ से। धीरे धीरे इस पर्सन का मन आपके आसपास आने को करता है। धीरे धीरे आपके पर्सन को मन ऐसा करता है कि अपनी गलती को सुधार लिया जाए, अपनी गलती को दोहराया नहीं जाए, अपनी गलती को मतलब कहते नहीं अब दायरे से बाहर जाने से कैसे रोक। हाँ जी, दोबारा से आ गई हूँ। थोड़ा शट डाउन हो रही है बैटरी, पर इस रीडिंग को पूरा ज़रूर करूँगी। देखिए ना, अभी ये पर्सन कितना ठहर से गए हैं। अब ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सिचुएशन से मैं निकलूँ कैसे, ठीक है। जितना ज़्यादा ये ट्राई कर रहे हैं, ऐसा लगता है उसी ट्रैप में दोबारा से फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी को समझा रहे हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कैसे करना है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इमोशनली इन दोनों के बीच में ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी इनको जाने नहीं देना चाहती। इमोशनली इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है कि थर्ड पार्टी लेट गो नहीं करना चाह रही है इस कनेक्शन को। वो चाहती है कि ये कनेक्शन बना रहे, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन ख़त्म ना हो, क्योंकि ऐसे वो आपके पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे, तो ये कनेक्शन हो सकता है कि इनके हाथ से निकल जाए, तो उसको ये होने नहीं देना चाहते। तो चलिए कार्ड्स लेके आते हैं और आपकी रीडिंग को कंप्लीट करते हैं जी। क्या महसूस हो रहा है आपको और आगे की ओर आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कप की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स,
ऐसा लग रहा है मुझे कि बिकॉज़ ऑफ़ दिस कनेक्शन आपके मन में ये ज़रूर आया होगा एक बार कि आप अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हो। ना जाने क्यों? जब भी कोई कनेक्शन बनता है या जब भी कोई कनेक्शन हो, जो भी कोई रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो दैट पर्सन बिकम्स फुल ऑफ लव। बहुत ज़्यादा लव हो जाता है, बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो, बहुत अच्छा हो रहा है। ये लव एनर्जी एक पर्सन को, एक कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती है। एक पर्सन में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बस फाइट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बस कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एक टीचर की तरह किसी को समझाए जा रहे हो कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब ऐसा आपको बहुत बार लगा होगा कि बिकॉज ऑफ यू ये कनेक्शन बचा हुआ है। आप इस पर्सन को किसी भी तरीके से अपने पास लाना चाह रहे हो, वरना आपको लगता है कि जो प्यार आप डिज़र्व कर रहे हो और जो प्यार आपको दे रहे हैं ये पर्सन, उसमें बहुत फ़र्क है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको लड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो भी फेमिनिन है ना यहाँ पे, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी मेरी फीमेल सभी देख रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में एक आदमी बनना पड़ रहा है। अपनी जिम्मेदारियों को वो नहीं निभा रहे हैं, इस वजह से आपको एक तरीके से उनकी जगह भी लेनी पड़ रही है, अपना रोल भी निभाना पड़ रहा है। तो दोनों की चीज़ें आप खुद ही कर रहे हो। क्यों? इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो। आपके अंदर अग्रेशन आ रहा है, वो मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है छोटी छोटी बात पे। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग की जितनी कोशिश कर रहे हो, कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो आपकी हीलिंग को रोक दे रही है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जो आपकी पहले फेमिनाइन सॉफ्ट एनर्जी हुआ करती थी, वो अब कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में बदलती जा रही है। आपको अपने अंदर कमियां दिखने लगी है। ये एनर्जी मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये दिख रही है। दूसरी ओर आपके पर्सन का फियर देख लो। जैसे कहते नहीं, अब पछतावत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वही एनर्जी आपके पर्सन की है। देखो किस तरीके से कब किसकी एनर्जी, ऐसा लगता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा, अपने जो 20s है ना, वो गलत पर्सन पे इन्वेस्ट करके वेस्ट किया है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ ये आपको दे नहीं रहे थे, किसी और ने ना उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लिया है और इन्होंने गलत पर्सन पे चीज़ें इन्वेस्ट कर दी है। को ऐसा लगने लगा है बहुत गलत पर्सन पे चीज़ें इन्वेस्ट कर दी है। ये चीज़ इनको खल रही है, इनको खटक रही है कि अगर मैंने सही पर्सन को वो सारी चीज़ें दी होती, सही पर्सन को वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराई होती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज होता, कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें कुछ और होती, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए ना, वही चीज़ हो रही है। ठीक है ना? तो ये पर्सन अपने एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इमोशंस, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ एंगर भी मैं बोल सकती हूँ। अपने एक्शंस को लेके फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ एंगर। ओवरऑल दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, पर दोनों ही अभी इस समय आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रियलिटी। एक तरीके से आपको ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन आते हैं ना, थर्ड पार्टी के साथ तो इन्होंने मज़े कर लिए, अब अगर ये मेरे पास आते हैं तो मैं नहीं अपनाऊंगी या फिर मैं नहीं अपनाऊंगा। लेकिन क्या है ना, आपका दिल फिर भी इनके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है। बिल्कुल, मतलब कहते नहीं, इनके बारे में ही सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग, बार बार सपने आ रहे हैं, बुरे सपने भी आ रहे हैं, पर उन सब चीज़ों को, वार्निंग्स को इग्नोर करके आप इस पर्सन के पास जाना चाह रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी खुद ही देख लो। सी क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी आपके पर्सन का बहुत मन है एक बार आपको देख लेने का, एक बार आपसे मिल लेने का। एक तो ये भी चाहते हैं ना कि आप कहीं किसी और के साथ ना हो,
या आप जिसके साथ भी हो वो इंसान है कैसे, आपने उनमें ऐसा क्या देखा जो आप उनके पास चले गए। कहते नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वही वाली एनर्जी है, मतलब खुद ये गए हैं कहीं और, पर ये आपकी लाइफ में टांग अड़ा के देखना चाहते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। ओवरऑल इनको छोटी से छोटी हवा जो चली है ना इनकी लाइफ में, उस हवा के साथ ये बह के चले गए हैं। लेकिन उनके लिए ये बहुत ही टेम्परेरी टाइम था, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पर्सन का। डर रहे हैं इस समय, एक्शन लेने से, मूव करने से डर रहे हैं, लेकिन एक लास्ट चांस आपके लिए तो बनता है। इस कनेक्शन के लिए एक लास्ट चांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए एक लास्ट मूव लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस कनेक्शन के लिए एक बार लास्ट कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो लास्ट बार ट्राई करेंगे ना, उसमें ही आपकी बात बनेगी। ये जो लास्ट बार ट्राई कर रहे हैं ना, उसमें आपकी बात ज़रूर बनेगी, साफ साफ पता चल रहा है। और यही चीज़ ये पर्सन चाहते हैं, यही चीज़ आपके पर्सन कब से सोच रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी और इनके कनेक्शन का ये सच है जो आप जानना चाह रहे थे। अब इनकी ग्रीड ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने हाथ टेक लिए हैं, चाहे कुछ भी चीज़ मिले, लेन देन किसी भी चीज़ का हो, पर जो सेटिस्फेक्शन आप इनको दे पाते हो ना, वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल पा रही है किसी भी, चाहे वो फिज़िकल हो, कोई लस्ट हो, कुछ भी हो, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आपके पर्सन का कहना है कि इस चीज़ को ये यहीं पे बंद करना चाहेंगे। आसान नहीं है, बार बार इनके मूड फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। साफ सीधी बात है, इस कनेक्शन से टेम्पररी मज़ा इनको बहुत मिला है, पर सोलमेट्स वाली एनर्जी नहीं फील हो रही है। विद टाइम आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई बदलने वाली है गाइस। आप फिर से रियूनाइट होने वाले हो। इनफैक्ट आप देख लो, आज के दिन ना इस पर्सन का बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से उठ के ऐसा लग रहा है, सुबह से उठ के उन्होंने सोच लिया है कि कुछ ना कुछ ये आपको हिंट देंगे, बिल्कुल हिंट देंगे, या ये बताएंगे कि ये किस तरीके से खुश नहीं है। अलग तरीके से, इशारों से, बातों से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताएंगे ज़रूर कि किस तरीके से इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी चाहत है, क्योंकि दिल में अभी भी आपका ख्याल है, आई मिस यू। ये कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे तक जाने वाला है। ये कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डीप होने वाला है। इनफैक्ट अब आप देखोगे कि जो प्यार करने वाले हैं ना, अगर आपको विश्वास जैसे हट गया है, लव नहीं एग्जिस्ट करता, लोग आते हैं आपको यूज़ करके निकल जाते हैं, वो भावना इस रिलेशनशिप में आपकी चेंज होगी। मतलब आप अगर इस पर्सन के साथ रहते हो, अगर आप इनको चुनते हो ना, तो आप खुद देखना, ये सबसे शॉकिंग रिलेशनशिप ऑफ द ईयर होगी, जहाँ पे आपने सोचा नहीं था, जहाँ पे आपका मन नहीं है, बट फिर भी आप ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन में जंप करोगे। ठीक है ना। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।